नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, जब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा टेट की अनिवार्यता को लेकर फैसला सुनाया गया है, उसके बाद से ही शिक्षकों में काफ़ी ज़्यादा निराशा व्याप्त है। ऐसे में शिक्षक साथी लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल हो और कब केंद्र या राज्य स्तर पर कोई राहत हमें प्रदान की जाएगी, इसका इंतजार सभी शिक्षक कर रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में दो स्टेट में यहाँ पे टीटी का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें जो पुराने शिक्षक हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टेट बाध्यकारी किया गया है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। हम अभी आपको बताएंगे कि 58 साल तक के, चूंकि महाराष्ट्र में 58 साल उम्र ही है शिक्षकों की, तो जो 53 साल तक के टीचर हैं वो इसमें टीटी की परीक्षा में आयोजित होने के लिए भाग लेंगे। साथ ही साथ तमिलनाडु का भी मैं दिखाऊंगा। और धनबाद उत्तराखंड में शिक्षक संगठनों ने यहाँ पे गवर्नमेंट से बात की है पुनर्विचार याचिका को लेकर। साथ ही साथ और जो लेटेस्ट अपडेट है मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करूंगा। आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर आप अभी तक चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डे वन से, जब से 1 सितंबर से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उसके बाद से लगातार जो भी डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पर, उसको मैं आपको आपके पास तक लाने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसे में जो शिक्षक साथी अभी तक जुड़े नहीं हैं, प्लीज आप इसमें जुड़ जाइए, क्योंकि मैं मान सकता हूं कि आप अगर टेट की तैयारी भी करना शुरू कर दिए हैं तो एक तरफ आपको इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे ऊपर जो फैसला सुनाया गया है उसमें रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं, उसमें क्या कुछ हो रहा है। चूंकि पूरे भारत का मामला है तो भारतवर्ष के शिक्षकों और शिक्षक संगठन इसमें भाग लेंगे। तो प्लीज आप हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे तो हम अपने चैनल पे सभी स्टेट्स का, यहाँ की केंद्र स्तर पर जो भी डेवलपमेंट होती है राज्य में, आप देखिए एक एक राज्य का डेवलपमेंट है। आप हो सकता है उत्तर प्रदेश से देख रहे हो, लेकिन ये डेवलपमेंट महाराष्ट्र तमिलनाडु का है, तो मैं आपके पास तक ले आऊंगा। तो प्लीज चैनल पे आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ही देखिए, आपको लेटेस्ट वीडियोज आपके पास तक पहुंचते रहेंगे। अब चलिए मैं शुरू करता हूं वीडियो को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र टू होल्ड टेट ऑन नवंबर 23, तो 23 नवंबर को महाराष्ट्र में टीईटी का आयोजन होगा। और ऑनलाइन जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है मंडे आज से यहाँ पे प्रारंभ हो गया है। टेट एग्जाम एप्लीकेशन ओपन फॉर मंडे, आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया और उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स, तो जो प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर हैं उनको ही मैं उठाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा है कि सोमवार से टीईटी के भरे जाने वाले फॉर्म में 53 साल की उम्र तक के शिक्षक अप्लाई कर सकते हैं। आपको मालूम हो कि महाराष्ट्र में 58 साल पे ही रिटायरमेंट है, तो 53 यहाँ पे अगर 5 जोड़ेंगे, 5 साल वालों को राहत मिली है, तो 53 साल तक के शिक्षक यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे। महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल के द्वारा 23 नवंबर को टेट की परीक्षा का आयोजन किया जाना है। यहाँ पे 23 नवंबर को आप देखेंगे तो टेट का एग्जाम जो है यहाँ पे लिया जाएगा। और किसके द्वारा लिया जाएगा? महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल के द्वारा। दो पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट होगा 1 to 5, आपको पता है कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी, लोअर प्राइमरी जिसको हम बोल सकते हैं, और दूसरा होगा 6 to 8, यहाँ पे उनकी टाइमिंग दी गई है। और जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का डेट है वो 15 से 3 अक्टूबर के बीच में है। तो जो भी शिक्षक साथी हैं, अगर आप टेट की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। आपको चाहिए कि आप जो है टेट का जो सिलेबस है उसको एक बार देखते रहिए। दिन भर में एक आध दो वीडियो आप टेट का ज़रूर देख लीजिए। हो सकता है कि फैसला आपके पक्ष में ना आए, लेकिन 100% श्योर रहिए कि फैसला आपके पक्ष में आएगा। फिलहाल अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक आध वीडियो दिन भर में देख लिया करिए। 2 वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में खास करके टीचर हैं, क्योंकि इनका एग्ज़ाम एकदम पास में आ गया है। अगर एग्ज़ाम पास हो जाएंगे तो फिर कोई प्रभाव ही नहीं है, चाहे आप जो भी जजमेंट आता है, जो भी निर्णय यहाँ पे केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे लिया जाएगा। तो टीचर्स विथ लेस देन 5 ईयर, जो भी शिक्षक 5 साल से कम सर्विस बची है उनको यहाँ पे एग्जम्प्ट किया गया है कंपलसरी क्लास। आर्टिकल 142 का यहाँ पे जो है सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जो है यहाँ पे आदेश दिया है 142 के तहत। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि ऑल अदर्स हैव बीन आस्क्ड टू क्वालिफाई विद इन 2 ईयर, और बाकी जो बच्चे हैं वो 2 साल के भीतर क्वालिफाई करेंगे, ऐसा सब कुछ लिखा है। और ये जो है जो जजमेंट है वो 53 ईयर्स तक के टीचरों के ऊपर यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। जो महाराष्ट्र स्टेट टीचर कमेटी है, जो महाराष्ट्र स्टेट टीचर कमेटी है, उन्होंने यहाँ पे अर्ज किया है कि जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, वो एक रिव्यू पिटिशन फाइल करे जो सुप्रीम कोर्ट में अडॉप्ट हो
किस बेस पर? सोशली सेंसिटिव एंड ह्यूमैनिटेरियन जो यहाँ पे बेस है उसको अप्रोच किया जाए, और जो इससे अफेक्टेड टीचर हैं उनको यहाँ पे राहत दिलाने का काम किया जाए। और ये जो है, जो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस जी, डिप्टी सीएम अजीत पवार जी, एकनाथ शिंदे जी और स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर दादा भूसे जी को यहाँ पे कोट करते हुए यहाँ पे भेजा गया है, अर्ज किया गया उनसे। जो कमेटी है उन्होंने कहा है कि जो ये पिटिशन है ये आल्सो सबमिटेड टू एमपीज एमएलए एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिशियल अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो भी जिले में या तालुकाज में एमएलए एमपी हैं सभी को ये जो है प्रोवाइड करवाया जाए, जो सिमिलर जो यहाँ पे पिटिशन यहाँ पे है। और ये डिसीजन जो आया है ये इम्पैक्ट करेगा बहुत सारे टीचर और उनकी फैमिलीज़ को, तो इसमें सरकार को बिल्कुल इंटरवेंस करना चाहिए कि, और यहाँ पे कि जो इसको बोला है विजय कांबे जी जो स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ प्राइमरी टीचर्स कमेटी हैं महाराष्ट्र के, उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो टीचर हैं और उनकी फैमिली है बहुत सारे लोगों को ये अफेक्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पे तमिलनाडु की न्यूज में दिखाने से पहले आपको बता दूं कि टेट की अनिवार्यता पर पुनर्विचार याचिका दायर करेगा संघ। ये धनबाद का मामला है। धनबाद में भी अभी तक मैंने आपको बताया धनबाद हो गया, मतलब कि आप झारखंड यहाँ पे कह सकते हैं, झारखंड है ये। उसके बाद उत्तराखंड में बात हो गई है, यूपी में बात हो गई है, तमिलनाडु में बात हो गई है जो दायर करने की बात कही है। केरल तो एकदम केरल गवर्नमेंट तैयार है, तमिलनाडु गवर्नमेंट तैयार है, तेलंगाना गवर्नमेंट तैयार है, साथ ही साथ आप उड़ीसा गवर्नमेंट तैयार है यहाँ पे फाइल करने के लिए। लेकिन अब आप समझिए कि जितना डिले हो रहा है उतना अच्छा है, क्योंकि सभी यहाँ पे जो है कोई हाफादाफी की स्थिति नहीं है, बिल्कुल आराम से निर्णय लिया जाएगा, जो सोच विचार कर निर्णय लिया जाएगा जो भी होगा। वीडियो में अभी तक आप वीडियो लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं, जिससे लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। शिक्षकों ने पूर्व शिक्षा मंत्री पांडे से लगाई गुहार, ये आप देख सकते हैं उत्तराखंड न्यूज यहाँ पे आप। तो उत्तराखंड में भी जो है शिक्षकों ने यहाँ पे पूर्व शिक्षा मंत्री से गुहार लगाई है कि यहाँ पर इंटरवेंस करें और यहाँ पर राहत दिलाने का काम किया जाए जो भी शिक्षक इससे अफेक्ट हो रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए टीएन टेट है, जैसे यूपी टेट होता है, उत्तराखंड टेट होता है, हिमाचल टेट होता है, हरियाणा टेट होता है, वैसे तमिलनाडु का टेट है ये। एप्लीकेशंस राइज 70, मतलब जो एप्लीकेशंस है वो 17% इंक्रीज हो गए हैं, फॉर्म जो भरे गए हैं वो 17% बढ़ गए हैं जब से सुप्रीम कोर्ट ने आवश्यक कर दिया है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को। यहाँ पे तब से फॉर्म जो है संख्या बढ़ गई है। आप देखिए यहाँ पे लिखा है चेन्नई, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट्स रिसेंट ऑर्डर, मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय का हालिया में जजमेंट आदेश आया है इन सर्विस टीचर्स के लिए कि वो टेट क्वालिफाई करेंगे, इसके बाद से जो टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसको 17% मोर एप्लीकेशन फॉर टीएनटी, तो तमिलनाडु टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए 17% ज़्यादा अधिक यहाँ पे फॉर्म रिसीव हुए हैं। और उन्होंने कंपेयर किया है कि प्रीवियस ईयर 2023 के कंपैरिजन में यहाँ पे 17% ज़्यादा यहाँ पे टीटी की मतलब एप्लीकेशंस फॉर आए हैं। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि अकॉर्डिंग टू डेटा यहाँ पे लगभग इतने एप्लीकेंट्स वर रिसीव बोथ पेपर फर्स्ट एंड सेकंड विच आर शेड्यूल टू बी कंडक्टेड नवंबर 15। तो आप देख सकते हैं कि 15 नवंबर में एग्ज़ाम है, कहाँ पे? तमिलनाडु में, टीईटी का तमिलनाडु में है। और उसके बाद 23 नवंबर को यहाँ पे महाराष्ट्र में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा जो कि आपका महाराष्ट्र टीईटी का होगा। तो इन दो जगहों पर नवंबर में एग्ज़ाम होने हैं, सितंबर चल रहा है। तो मेरी बहुत विनम्र विनती है जो भी इस दो स्टेट के टीचर होंगे कि वो अपनी तैयारी को पूर्ण रूप से करें और इसमें जो है वो क्वालिफाई हो जाएं। देखिए मैं दोनों पक्ष पे बात करूंगा, मैं तैयारी के पक्ष में भी बात करूंगा, मैं जजमेंट और यहाँ पे जो असंगत मतलब कि निर्णय आया, आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का, इसकी मैं भी मतलब निंदा भी करता हूँ। तो दोनों स्तर पे मैं यहाँ पे लगा हुआ हूँ। और आप देख सकते हैं कि द प्रीवियस एडिशन हाउएवर द, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं जो तमिलनाडु का मामला था। तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल शिक्षकों के हित में हो रही है, नंबर एक चीज़। नंबर दूसरी चीज़ है कि शिक्षक संगठन प्लस स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे बिल्कुल साथ साथ चल रही है। जहाँ पे जो बीजेपी शासित है, मैं कह सकता हूँ जो सेंट्रल जहाँ पे जिसका गवर्नमेंट है उसका, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट है वो बिल्कुल बारीकी से इस पे नज़र बनाए हुए है और सेंट्रल के साथ यहाँ पे जो है
अपना ताल्लुकात बिठा रहा है कि कैसे इस पर आगे बढ़ा जाए, किस प्रकार इस पर पुनर्विचार याचिका दायर की जाए, या फिर आरटी एक्ट में संशोधन तक की बात इंटरनल स्तर पर चल रही है कि बहुत ज़्यादा इससे शिक्षक अफेक्ट होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है वोट बैंक का यहाँ पे मामला है, और विपक्ष इस मुद्दे को अगर ले लिया तो फिर कहीं ना कहीं केंद्र को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, राज्य स्तर पर भी दिक्कत होगी, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है ये। यहाँ पे 40 से 50 लाख शिक्षकों का है। जब अभी आप प्राइवेट टीचरों को भी जोड़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट टीचर्स भी काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं। जो मान लीजिए प्राइवेट टीचर्स 35-40 साल से पढ़ा रहे हैं, 30 साल से, अब वो टीटी कैसे पास होंगे, उनके लिए भी अनिवार्य है। अगर आपको जजमेंट में ना पता हो तो मैं बता दूं कि जो भी प्राइवेट या इन सर्विस टीचर जो भी हैं सभी के लिए ये मैंडेट है। बस 5 साल वाली छूट वही एप्लीकेबल होगी। 5 साल से अधिक बचा है तो आपको भी यहाँ पे करना होगा। तो ये हाल फिलहाल के जो डेवलपमेंट्स हैं वो हैं, आपको मैं बताया हूँ। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए होंगे तो, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको मैं दूंगा। और मैं तब तक आपके साथ बना रहूँगा जब तक इस निर्णय के खिलाफ कोई जजमेंट नहीं आ जाता या फिर इसको पूर्ण रूप से बदल नहीं दिया जाता है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।